स्वागत है आप सभी का रिकर्जन मैथ्स थ्योरी में। मैं विशाल पांडे आप लोगों को कक्षा 10 की एनसीईआरटी की गणित पुस्तक की सारे अध्याय इस चैनल के माध्यम से हल कराऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिल सके मैथ्स के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कक्षा 10 की पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। इसके बारे में हम आज यहाँ जानेंगे। आज हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे वास्तविक संख्याओं की कि इसके में बेसिक्स क्या होते हैं, जिसकी मदद से हम आगे की थ्योरीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हम देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी की गणित पुस्तक की प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बेसिक को क्लियर करने के लिए हम इस हेडिंग को देखेंगे। पहला हेडिंग है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, इस नेचुरल नंबर्स। गिनती करने में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट। मतलब प्राकृतिक संख्याओं का मतलब यह कह रहा है गिनती करने में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय ही। तो जो हमारा समुच्चय है, समुच्चय का मतलब होता है समूह, इंग्लिश में ग्रुप। मतलब ऐसी संख्याओं का समूह जिनसे हम किसी वस्तुओं को गिन सकते हैं, ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे आप लोगों ने 2 किलोग्राम सेब को खरीदा। अब 2 किलोग्राम सेब आप लोगों ने खरीदा, तब उस 2 किलो के पैकेट में कुछ सेब होंगे। आप उसे काउंट करेंगे, उनकी गिनती करेंगे। तो उसको गिनती करने के लिए हम करते 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी गिनती करने के लिए इन संख्याओं को प्रयोग करना पड़ा हमें। बिना इनके प्रयोग के हम इनको गिन नहीं सकते हैं। तो इन संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो है 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, इन्फिनाइट तक जो नंबर्स होते हैं, उनसे हम किसी वस्तु को गिनने की प्रक्रिया को करते हैं, इसलिए इसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्याएं के डेफिनेशन। अब हम देखेंगे अगला हेडिंग पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उस समुच्चय को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, अनंत तक। इसका कहने का मतलब यह है, जैसे हम किसी वस्तु को गिनना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 5 बॉल्स हैं, 5 गेंदे हैं। अब इनको हमें गिनना होगा तो हम 1, 2, 3, 4, 5 गिनेंगे। लेकिन इसमें हम कभी शून्य को शामिल नहीं करेंगे। किसी वस्तु को शून्य से, 0 से कभी भी गिनते नहीं हैं। जब इन संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तब ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या ना कहला के पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर से समझेंगे, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो ऐसी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला हेडिंग है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है
तो ऐसी संख्या का समुच्चय पूर्णांक कहलाता है, जिसे हम i तथा z से प्रदर्शित करते हैं। कहने का इसका मतलब यह है कि जब पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनाइट 0 1 2 3 में धन या ऋण, देखिए धन या ऋण, प्लस या माइनस, जब हम पूर्ण संख्या में बोल रहा है हमें पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या हमारा 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनाइट, तो जब हम इसमें प्लस लगा देते हैं या माइनस लगा देते हैं तो ऐसी संख्या पूर्ण संख्याएं ना कहलाती हमारी पूर्णांक संख्याएं। इन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। सेंटर में होता है हमारा, मध्य में होता है 0, उसके बाद होता है हमारा +1 +2 +3 और +4, और इसके दाएं साइड हमेशा प्लस होता है, हमारा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और जो बाएं साइड है हमारा राइट साइड हमेशा प्लस होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा उधर हमारा माइनस होगा। ध्यान देंगे 0 जो होता है ये चिन्ह विहीन होता है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, यह बात आप ध्यान देंगे। तो जो हमारा राइट साइड होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अगला हेडिंग है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। वह संख्याएं जो P/Q P/Q के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य के कभी बराबर Q नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन यह है कि जब हम 6/9 लिखेंगे तो हमारा रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन ये बोल रहा है कि P/Q के फॉर्म में होगा, उसको क्यों होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम 6 के अपॉन में 0 लिख दें, अगर 0 लिख दें तो ये डिवाइड का हो गया, भाग हो गया। अगर 0 का भाग, शून्य का भाग हम 6 में देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इन्फिनाइट, हमारा आंसर आ जाएगा अनंत। तो जो कि यह एक गलत थ्योरम हो जाएगा, तो इसलिए इसे हमेशा P/Q के फॉर्म में रखना चाहिए। ये हमारा होगा रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में 9/3, 7/8, 6/8, 7/2, ये जितनी भी नंबर से आपका होगा परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर इनके अपॉन में, इनके बटे में, इनके हर में अगर शून्य आ गया तो यह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, यह चला जाएगा अनंत की श्रेणी में। अगला हेडिंग है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं पाए जाते हैं उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, अगर यहाँ हमारा लिख दिया 4/3 तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन अगर ये दे दिया √3, 1/√2, 6/2, तो इसमें जो P/Q के फॉर्म में है वो हमारा होगा परिमेय संख्याएं। जैसे कि यह और यह परिमेय संख्याएं है, लेकिन जो ये वाला है इसके नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन यह गलत है। कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट आ जाए, मतलब जब यह करनी आ जाए, जब इस करनी का चिन्ह लग जाए, तब वो संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो हमेशा अपरिमेय
संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे √3, √4, √6, ये जितनी भी संख्याएं सब हमारी होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट आ जाता है, करनी आ जाता है, तब वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो कोई भी संख्या जब PYQ के फॉर्म में नहीं होगी उसको भी ध्यान देंगे, साथ में यह भी ध्यान देंगे जब किसी नंबर पे रूट लगा हो, करनी लगा हो, तब वह संख्या अपरिमेय संख्याएं होगी। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ बेसिक्स अगले वीडियो में भी क्लियर करेंगे। धन्यवाद।